In this video, we are going to solve next questions of exercise number 7.6. Start with fourth question. Fill in the boxes. आपके पास जो boxes दिए गए होंगे बच्चे, उसमें आपने वैल्यू फिल करनी है. It means A पार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, बोला गया है अगर इसमें से मैं कौन सी फ्रैक्शन माइनस करूंगी 5/8 तो मेरे पास बच्चे 1/4 आएगा. सो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन होगी, अगर उसमें से मैं 5/8 माइनस कर रही हूँ तो 1/4 फ्रैक्शन मेरे पास आएगी. इस फ्रैक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, आपको पता है. जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं डैश कोई नंबर है, उसमें से मैं 2 माइनस कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 3. तो बच्चे आपको पता है कौन सा नंबर है जिसमें से 2 माइनस करें और 3 आता है, द नंबर इज 5. ये पता है आपको. अब ये 5 कैसे आया बच्चे, अगर मैं इस 2 और 3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 5. ओके, तो इट मींस अगर मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर दूं, ऐड कर दूं तो मेरे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी. तो इनको ऐड करते हैं. चलो 5/8 प्लस 1/4. मैंने आपको बताया था आप फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं बच्चे, जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो. यहाँ पे एक का डिनोमिनेटर है 8, दूसरे का है 4. डिनोमिनेटर सेम नहीं है. डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड क्या है कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और 8 और 4 का अब एलसीएम लेंगे आप. ठीक है, 8 और 4 का एलसीएम लो. अब देखो ये मैंने एलसीएम ले लिया 8 4. फर्स्ट ऑफ ऑल किससे जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा, ये पहले से 1 बन गया है. क्या आएगा बच्चे एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. आपको पता है ना एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके आ जाता है, ये जो हमारे पास आते हैं फैक्टर्स. सो ये आ गया 8. ओके, 8 अगर मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर, इट मींस मैंने दोनों के डिनोमिनेटर अब क्या बनाने हैं 8. अब इसका डिनोमिनेटर 8 ऑलरेडी बना है, मुझे किसका डिनोमिनेटर चेंज करने की जरूरत है ओनली 1/4 के केस में. सो 1/4 अगर मैंने इस 4 को किस क्या बनाना है 8 तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. किसी नंबर के अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है. ये क्या बन गया 2/4 2 जा 8, 2/8. ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं. पहली टर्म में मेरे पास 5/8, इसको लिख लीजिए, प्लस 1/4 कन्वर्ट हो गए जब डिनोमिनेटर सेम करे, बन गया 2/8. ये क्या बन जाएगा 8/8, 8 8 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मींस डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8. उसके बाद न्यूमरेटर्स को देखिए, न्यूमरेटर आएगा दोनों न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड करके. सो 5 + 2 7/8. ओके, ये आपका आंसर आ गया. ये फ्रैक्शन क्या होगी आपकी 7/8. अगर मैं इसमें से 5/8 माइनस करूंगी तो मेरे पास 1/4 आएगा. अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट में बच्चे आपको बोला गया है 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसमें से मैं क्या फ्रैक्शन माइनस करूंगी 1/6 आ जाए. ओके, क्वेश्चन को समझिए. अब पहले जब क्या केस था, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन नहीं था गिवन, तो इन दोनों को क्या किया हमने ऐड किया और हमारे पास फ्रैक्शन आ गई. अब इस केस में देखिए, मान लीजिए आपको बोला गया है आपके पास है नंबर 6. 6 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 2 आ जाए. ओके, ये नंबर नहीं है पता. इस नंबर को मैं अगर देखूं तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूं, हमें पता है अगर 6 में से मैं 4 माइनस करूंगी तो 2 आ जाएंगे, और ये 4 कैसे आएंगे अगर मैं 6 में से 2 को माइनस कर दूंगी. ओके, अगर इन दो नंबर्स को जो लास्ट वाले गिवन है इनको माइनस कर दूं तो इट मींस अगर मैं 1/2 में से 1/6 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा. सो ट्राई करते हैं. 1/2 माइनस 1/6. फर्स्टली क्या चेक करते हैं डिनोमिनेटर्स. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 6 है. क्या डिनोमिनेटर सेम है, नो, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हम इनके डिनोमिनेटर सेम ना बना लें. डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे, एलसीएम लेंगे. अब एलसीएम लो 2 और 6 का, ये है नंबर्स 2 और 6. एलसीएम कैसे लेंगे 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. अब किससे जाएगा ओनली 3 से.
3 2 जा 6, एलसीएम क्या आएगा बच्चे 6। इट मींस अब मुझे क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर 6 बनाने हैं। ये ऑलरेडी 6 है, बनाना ओनली मैंने 1/2 को है। अगर मैंने इसको 6 बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ, 1/2, 2 का 6 बनेगा, 2 3 जा 6, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर 2 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, दैट इज 3, 1 × 3 बन जाएगा 3/6। ओके, कौन से टर्म 1/2 कन्वर्ट हो गया, अब 3/6 बन गई है। तो मैं 1/2 की जगह क्या लिखूंगी, 3/6 माइनस 1/6, ऑलरेडी 6 है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर्स बन गए सेम 6, तो डिनोमिनेटर में ओनली 6 आएगा। न्यूमरेटर मेरा कैसे आएगा, इन न्यूमरेटर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट करके, तो वो क्या है 3 - 1 = 2/6। यहाँ पे मेरा क्या नंबर आएगा बच्चे, 2/6। ये वाला मेरा बॉक्स फिल हो गया, ये हमें बोला गया था। ये बच्चे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं चाहूँ इस आंसर को ऐसे रख सकती हूँ, आगे सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आंसर क्या बन जाएगा 1/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट द बॉक्स। ये जो आपके पास बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बॉक्स दिया गया है, इसको आपने कंप्लीटली फिल करना है। ओके, इस बॉक्स को आप देखिए ध्यान से, करना क्या है, आपके पास इधर ये फ्रैक्शन है 2/3 और इधर फ्रैक्शन है 4/3। इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपकी ये वाली फ्रैक्शन फिल हो जाएगी। अब ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि आपको बोला गया है इस साइड आपने एडिशन का ऑपरेशन लगाना है। उसके बाद अगर ये फ्रैक्शन लेंगे 2/3, इसको माइनस करेंगे 1/3 में से। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया है जब आप नीचे को चलेंगे डाउनवर्ड में तो आपने माइनस वाला ऑपरेशन लगाना है, और आपके पास ये वाला बॉक्स फिल हो जाएगा। सिमिलरली इनको जब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, माइनस करना है, और जब इधर को सॉल्व करना है तो प्लस करना है। सो चेक करते हैं इसके आंसर्स को कैसे करेंगे। फर्स्ट में है 2/3 प्लस इधर को देखिए ऑपरेशन 4/3। अब डिनोमिनेटर्स क्या है बच्चे, सेम, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा 3। न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब न्यूमरेटर फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन फ्रैक्शंस हैं इनके न्यूमरेटर को सिंपली ऐड करेंगे। सो 2 + 4, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, करिए ऐड, 4 + 2 6, 6/3। अब 3 के टेबल में 6 आता है, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या बन गया 2/1। अगर किसी टर्म का डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको लिखने की नीड नहीं होती, तो क्या आ गया आंसर 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्या आंसर आया आपका बच्चे 2। ओके, इधर को आंसर आ गया ट्रू। एक साइड फिक्स होगी आपकी, फिल होगी। अब आप करेंगे 2/3 में से माइनस करेंगे 1/3, 2/3 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आएगा 3 और न्यूमरेटर कैसे आएगा, इन न्यूमरेटर को माइनस करके, दैट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, तो यहाँ पे क्या फिल करूंगी मैं, आप वैल्यू 1/3। ओके, क्लियर है। सेम ऑपरेशन अब इसमें अप्लाई करना है आपने और इसमें भी करना है। बच्चे अब इस पार्ट को आप खुद सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है, जब भी आपने इधर वाली फ्रैक्शंस को देखना है तो ऐड करना है, जब नीचे डाउन में जाना है तो इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक वायर का पीस है जिसकी लेंथ कितनी दी है 7/8 मीटर। ओके, सो ये बना लीजिए, मान लीजिए एक वायर थी, इसकी टोटल लेंथ थी हमारे पास, अगर इस टोटल की बात करूं 7/8 मीटर। आगे बोला गया कि ये 2 पीसेस में तोड़ दी गई। ओके, जब ये 2 पीसेस में टूट गई तो क्या
वायर बची हुई है, ठीक है, सेकंड पार्ट में ब्रेक में वो वाली मिल जाएगी ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी बेस पे। लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ कितनी है वायर की? 7/8 मीटर। नेक्स्ट लिखेंगे आप लेंथ ऑफ वन पीस। एक पीस की लेंथ कितनी है? 1/4 मीटर। उसके आगे आप किसकी मेथड करनी है? सेकंड पीस की। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू दिस वन। टोटल में से 7/8 में से माइनस करूंगी 1/4, ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी। अब इनको माइनस करना है, बट आपको पता है माइनस हम कब कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर्स सेम हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है एंड 4 है, क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 8 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। 8 4 एलसीएम लूंगी, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 से 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या एलसीएम आएगा बच्चे मेरे पास? 8। इट मींस अब डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना पड़ेगा? 8। इसका पहले से 8 है, किसका कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1/4 का। सो 7/8 माइनस 1/4। अब इस 1/4 को कन्वर्ट करना है। 1/4 को अगर मैंने 8 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को 2 से। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, न्यूमरेटर को भी सेम थिंग से करना पड़ेगा। ये बन गया 2/8। ओके, ये कन्वर्ट होकर 2/8 बनेगा। सो आपके पास यहाँ पे आएगा 7/8 माइनस 1/4 क्या बन गया? 2/8। अब मेरे पास डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा बच्चे? 8। न्यूमरेटर कैसे आएगा? इन दोनों न्यूमरेटर को सिंपली माइनस करके 7 - 2 दैट इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा मेरा? 7 में से 2 गए, 5/8 मीटर। अब ये क्या आ गया मेरे पास? लेंथ ऑफ सेकंड पीस। क्वेश्चन इजी था, स्टेप वाइज करना है। कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किया, एक टोटल जो लेंथ दी गई थी उसमें से बोला गया था एक पीस जो टूटा उसकी लेंथ भी आपको गिवन थी, तो उन दोनों को माइनस किया, टोटल में से एक पीस की कर ली, सेकंड की